ओम शांति। आज 15 जून 2025 की अव्यक्त मुरली का एक गहराईपूर्ण, भावनात्मक तथा आत्म परिवर्तन को प्रेरित करने वाला विश्लेषण। मुरली भूमिका। आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि समीपता की घड़ी है और आत्मा को बंधनों से मुक्त होकर स्वरूप सिद्धि प्राप्त करनी है। मुरली में बाप दादा ने अत्यंत मधुरता व गहराई से ब्राह्मण आत्माओं को याद दिलाया है कि अब समय की समीपता को पहचानो और अपने अंतिम रूप की तैयारी करो। यह एक आत्मचिंतन की अमूल्य घड़ी है। क्या मैं देही अभिमानी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बन चुका हूँ? क्या मैं सेवा, संकल्प और स्वरूप तीनों ही स्तर पर स्वसिद्ध हो चुका हूँ? गहराई पूर्ण मूल्य विश्लेषण। पहला, बेहद की स्वतंत्रता की परिभाषा। बाबा कहते हैं, स्वतंत्र आत्मा वह है जो देह भान, कर्मेंद्रियों, पुराने संस्कारों और देही आकर्षणों से मुक्त हो। देह का स्वामी बनना, जब चाहे उपयोग करें और जब चाहे न्यारे हो जाएं। प्रैक्टिकल परीक्षा है, क्या मैं एक सेकंड में देह भान से परे जा सकता हूँ? दूसरा, स्मृति से शक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि की सीढ़ी। स्वमान जैसे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर सर्वशक्तिमान केवल याद ही नहीं, इनका अनुभव और व्यवहार में उतरना ही स्वरूप सिद्धि है। ज्ञान को स्वरूप में लाना ही मुरली का मर्म है। तीसरा, एक बाप दूसरा न कोई, संकल्प से संबंध तक। यह केवल स्मृति नहीं, यह आत्मा का परम संकल्प और परम शक्ति का आधार है। जब तन मन धन बाप को दिया तो मेरा मन परेशान क्यों है? अभ्यास, तेरे में मेरा नहीं, संपूर्ण समर्पण की स्मृति। चौथा, वाइब्रेशन द्वारा सहज सेवा। सेवा का नया और सूक्ष्मतम स्वरूप है संकल्पों और दृष्टि से सेवा। आत्माओं को संकल्प द्वारा शक्ति देना, ये वही शक्ति है जिसकी संसार को अभी बहुत आवश्यकता है। पांचवा, रियलाइजेशन से रूपांतरण तक की दूरी। बाप दादा ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों में रियलाइजेशन तो आता है, लेकिन स्वरूप में लाने की दृढ़ता नहीं आती। मुख्य बाधा क्या है? अलबेलापन। चलता है, होता है, इसकी भाषा। छठा, संकल्पों की मालाएं लेकिन कर्म में कमजोरी। अमृत वेले संकल्प आते हैं, लेकिन दिन में वायुमंडल का असर, संगति का प्रभाव पड़ता है। समाधान है, बाप की पसंद और फरमान स्मृति में हो तो संघर्षहीन परिवर्तन संभव है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, 1 सेकंड ड्रिल। अशरीरी भव की। दिन में अनेक बार बॉडीलेस बनने की ड्रिल करें। 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं। दूसरा, रियलाइज करो और रूपांतरित हो। संकल्प को कर्म में लाओ। हर रियलाइजेशन को फौरन व्यवहार और जलन में बदलना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। तीसरा, सर्व शक्तियों को व्यवहारिक सेवा में लगाओ। सिर्फ ज्ञान में सर्वशक्तिवान बने रहना पर्याप्त नहीं, शक्ति को सेवा में लगाओ। चौथा, चलता है, इसकी भाषा को बदलो। चलता है से बदलना है, करना ही है कि दृढ़ता में रूपांतरण। पांचवा, अंतर्मुखता अर्थात मन के मौन का अभ्यास। दिन में 3-4 बार ट्रैफिक कंट्रोल और संकल्प सेवा का अभ्यास, यही मन का शोधन है। छठा, वाइब्रेशन से सेवा। स्मृति का स्विच ऑन करो। स्वयं को लाइट हाउस, माइट हाउस समझकर आत्माओं को संकल्प द्वारा प्रकाश दो। विशेष प्रेरक वाक्य। पहला, जब मेरा तेरे को दिया तो मेरा मन कैसे रहा? दूसरा, बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तीसरा, संकल्पों की माला बनती है लेकिन कर्म में वह सुगंध नहीं आती, क्यों? चौथा, दृढ़ता सफलता का साधन है, लेकिन दृढ़ता को संकल्प में लाना है, केवल समझ में नहीं। निष्कर्ष है,
यह मुरली आत्मा को उस अंतिम स्थिति का अभ्यास कराती है जब आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त सर्वशक्तिमान का मास्टर उत्तराधिकारी बन जाती है। समय समीप है, अब समय को अपना मास्टर नहीं बनने देना है, खुद समय के मास्टर बनो। अब सिर्फ सेवा का नहीं, स्वरूप का, स्वराज का और समय से पहले संपन्न बनने का काल है। अच्छा, ओम शांति।